नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुभाषी न्यूज पर शूरवीरों की अमट कहानी शौर्य गाथा। एक मुहावरा अक्सर सुनने में आता है कि हिम्मत है मर्दा तो मदद है खुदा, यानी मर्द अगर हिम्मत कर ले तो खुदा भी उसकी मदद करता है। वीरता की कहानी तो आपने कई सुनी होंगी, लेकिन ये वीरता की पराकाष्ठा है। आज हम आपको ऐसी कहानी बताएंगे जो आपके लिए मिसाल और प्रेरणा बनेगी। अफगानिस्तान में समाना पहाड़ियों के बीच कोहट कस्बे में 40 मील दूर एक चोटी पर छोटी सी चौकी है। यह चौकी 2 किलों के बीच है। एक तरफ लॉकहार्ट और दूसरी ओर गुलिस्तान। यह कहानी उस चौकी को संभालने वाले 21 सिखों की है। 10,000 अफगानियों से लड़ने वाले 21 सिखों की। जब 10,000 अफगानों से लड़ने के लिए कोई सहायक टुकड़ी नहीं भेजी गई, तब भी अपने कर्तव्यों से न भागने वाले 21 सिखों की यह कहानी है सारागढ़ी के संग्राम की। ब्रिटेन और रूस के बीच मध्य एशिया को हथियाने की होड़ लगी थी। यही था द ग्रेट गेम। इसी खेल के चलते दोनों साम्राज्य अफगानिस्तान पर कब्जा करने पर उतारू थे। 1881 से 1885 तक रूस तुर्किस्तान के रास्ते अफगानिस्तान की ओर बढ़ रहा था। 1885 में जब रूस अफगानिस्तान के नजदीक पहुंच गया, तब ब्रिटेन ने रूस के साथ एक समझौता किया। ब्रिटिश इंडिया की सीमा तय करने के लिए अफगानिस्तान के आमिर अब्दुल रहमान खान को साथ लेकर अफगानिस्तान और भारत के बीच की सरहद बनाने के लिए एक कमीशन बना, ड्यूरेंट कमीशन। आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा यही है। इसे ड्यूरेंट लाइन कहते हैं। साल 1891 सीमा में ज्यादा से ज्यादा हिस्से को कब्जे में लेने के लिए ब्रिटेन ने फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई, मतलब खुद आगे बढ़कर सरहद पर किले और चौकियां बनाना शुरू कर दी। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी सारागढ़ी की चौकी। आइए जानते हैं इसकी विशेषताएं। 12 सितंबर 1897 सुबह 9 बजे किले के बीच की कड़ी को तोड़ने के लिए पठानों ने सारागढ़ी पर हमला कर दिया। 10 से 12 हजार अफगानी पठानों की सेना सारागढ़ी के सामने खड़ी थी और सारागढ़ी में थे 21 सिख। हर एक सिख के सामने 700 अफगान थे। लॉकहार्ट किले से भी यह सेना नजर आ रही थी। सिखों ने 60 अफगानों को मार गिराया। कुछ उस बेहड़ इलाके की चट्टानों के पीछे छुप गए और कुछ जमीन में बने गड्ढों में। पर 2 अफगान छुपकर चौकी की दीवार तक पहुंच गए। ये दोनों अफगानी गुलिस्तान किले से मेजर दीवू को तो दिख रहे थे, पर दीवार के एकदम करीब होने की वजह से सारागढ़ी के अंदर लड़ रहे सिखों की नजर से बचे हुए थे। मेजर ने सिखों को अलर्ट करने के लिए एक आईना चमकाना शुरू किया, पर सिग्नल रूम में बस एक ही आदमी था, गुरमुख सिंह। बाकी जवान लड़ रहे थे। हीलियोग्राफी के लिए कम से कम 3 आदमियों की जरूरत होती है। एक आईना चमकाकर संदेश भेजने के लिए, एक सामने से आते संदेश को पढ़ने के लिए और तीसरा संदेश लिखने के लिए। गुरमुख सिंह सारागढ़ी में हो रहे युद्ध की कहानी हीलियोग्राफी से बयां कर रहे थे, इसलिए वो मेजर का संदेश नहीं देख पाए। उन 2 अफगानियों ने सूखी झाड़ियों में आग भी लगा दी थी। अगर गुरमुख संदेश पढ़ना भी चाहता तो धुआं इतना था कि पढ़ नहीं पाते। लड़ते लड़ते 6 घंटे हो चुके थे। दुश्मन ने चौकी की दीवार को तोड़ दिया। दीवार के बाहर अफगानों की लाशों का ढेर लगा था। उस ढेर पर चढ़कर बाकी के अफगान आगे बढ़े। अंदर भी जाने जा चुकी थी। बचे हुए सिखों में थे चौकी के मुखिया इशार सिंह। इशार सिंह ने जब दुश्मन को इतने करीब से देखा तो बंदूक फेंक कर हाथों से लड़े। कई अफगानों को बस हाथों से ही मार गिराया। अफगानों को 21 सिखों ने 6 घंटों तक रोके रखा। इससे किलों को सहायक सेना बुलाने के लिए समय मिल गया। जब सेना आई और सारागढ़ी के खंडर हो चुकी चौकी को देखा तो वहां लाशों का ढेर लगा था। 21 लड़ाकों ने 180 से ज्यादा अफगानों को मार गिराया था। 12 सितंबर को इस संग्राम की याद में 36वीं रेजिमेंट में छुट्टी दी जाती है। सारागढ़ी के युद्ध को यूनाइटेड किंगडम में भी याद किया जाता है। 2017 में इस युद्ध की 120वीं वर्षगांठ को प्रथम विश्व युद्ध के सिख मेमोरियल में मनाया गया। यह कोई आम कहानी नहीं है। यह चुनौती को मिसाल में तब्दील करने वाली वो दास्तान है जिसे पराक्रम की पराकाष्ठा कहा जाता है।
ऐसी ही शौर्य गाथाओं की कहानी मृदुभाषी आप तक पहुंचाता रहेगा। हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए मृदुभाषी न्यूज़।